Assalamu alaikum gentlemen, this is Babaruddin Siddiqui and you are watching Crazy Anglers। इस वक्त मैं शाहिद भाई के साथ शाहिद भाई के घर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ बाबर वीडियो के आज फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। अच्छा, प्रोग्राम हमारा कुछ इस तरह से है कि हम लोग इंशाल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं हफ्ते वाले दिन जाने की, सुनहरा से किसी ऊपर के नंबर पर या तो चावाले ताला गंगू वाली साइड। बहरहाल वो तो जो भी लोकेशन होगी आपको मिल भी जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा। तो उसकी अभी कुछ तैयारियाँ कर रहे थे। अच्छा, बैठे बैठे कुछ अपनी पुरानी वीडियो देख के ख्याल आया, लास्ट टाइम जब हमने आपको वीडियो जो यूट्यूब पे हमारी अपलोड हुई थी सीज़न 2 की एपिसोड 3, जिसके अंदर मैंने बड़े चलते चलते आपको ना बड़ी जल्दी में आपको फ़िश फाइंडर के बारे में बताया था। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें जो है ना मुझे ख़ुद भी ना सही नहीं लगी कि वो उस तरीके से नहीं बतानी चाहिए थी कि जिस तरीके से मैंने बताई, या ये कह लें कि बताने का हक अदा नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं भी शाहिद भाई के साथ बैठा हुआ था, तो जहन में आया कि एक छोटी सी वीडियो बना दें जिसमें हम आपको स्ट्राइकर 4 जो हमारा गार्मिन का फ़िश फाइंडर है वो बेसिक कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं जो नए एंगलर हैं या पुराने एंगलर हैं कि ये जो है ना ये मतलब इतना ज़्यादा डिवाइसेस पे नहीं चलते, वो एक्सपीरियंस पे चलते हैं, जो कि अच्छी बात है। एक्सपीरियंस ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना चाहिए और विदाउट एक्सपीरियंस तो नहीं होता। थ्योरी और प्रैक्टिकल, खाली प्रैक्टिकल भी काम का नहीं है और खाली थ्योरी भी काम का नहीं है, तो दोनों की एक सर्टेन रेशो है। मेरे हिसाब से फ़िशिंग इज़ अ आर्ट एंड साइंस। तो आर्ट जहाँ तक है वो एक्सपीरियंस आप कह लें, और साइंस है ये जो डिवाइसेस हम रख के बैठे हुए हैं, ये साइंस है। अच्छा, साथ ही साथ अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस सीज़न का हम पूरा डाटा भी लें। डाटा से मुराद ये है कि चाहे मछली आई नहीं आई, जो भी सी कंडीशन है हम उसको अपने पास नोट करें। मिसाल के तौर पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ 8 वाम पे और मुझे पता चल रहा है, मैंने लोकेशन अपने पास नोट की कि भाई 8 वाम की ये लोकेशन है, आज पानी का जो टेम्परेचर है वो ये है, चांद की तारीख ये है, ठीक है। तो और वेव कंडीशन, हाँ, वेव कंडीशन क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें लेंगे। अब इन सारी कंडीशन के साथ फिशिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या मछली ज़्यादा आया या मछली कम आई, या मछली किस मखसूस टाइम पे आई, इस तरह से लोकेशन वाइज जो है हम एक अपने पास डाटा गैदर कर रहे हैं। और फिर इस फाइंडिंग को जो है ना हम नेक्स्ट ईयर की फाइंडिंग से मैच करेंगे, तो पता लगेगा कि किन हालात में, किन वेदर कंडीशन में, किस लोकेशन पे अच्छा शिकार हुआ, किस पे नहीं हुआ, या कौन सी कंडीशन किस लोकेशन के लिए सूटेबल है, सूटेबल नहीं है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी बट वी स्टार्टेड नाउ। और टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आपको छोटा सा एक ओवरव्यू देते हैं कि स्ट्राइकर 4 डिवाइस है क्या। स्ट्राइकर 4 जी गार्मिन की एक डिवाइस है जो कि मशहूर है फ़िश फाइंडिंग पर्पस के लिए। अच्छा, इसके अंदर काम क्या है, ये आपको ये फ़िश फाइंडर एज अ फ़िश फाइंडर यूज़ होता है, फ़िश फाइंडर ही इसको कहते हैं। अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर GPS बिल्टन है आपके पास, फिर ये आपको वेव्स बताता है, आपको वाटर कंडीशन बताता है क्या है, और नीचे की सरफेस बताता है कि नीचे की सरफेस किस तरीके की है, वो रॉकी सरफेस है या जो आप सैंडी सरफेस कह लें, रेत वाली कह लें, गप कह लें, कीचड़ कह लें, किस तरह की सरफेस है। अब वो डेप्थ किस तरीके की, नहीं वो जिस तरीके का आपका, आप ये कह लें कि पैराबोलिक शेप जिसे आप कहते हैं, या कप शेप पे ऊपर आप खड़े हुए हो, यानी मछेरी जबान में मैं आपको कहूँ किसी खड्डे के ऊपर खड़े हुए हो, किसी स्मूथ सरफेस पे खड़े हुए हो, या किसी पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए हो, क्योंकि पानी के नीचे तो हम सब, पानी के ऊपर बैठ के तो हम सब अंधे हैं। तो ये जो डिवाइस है इसके मदद से हमें पता लगता है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो काम है, लास्ट वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि जहाँ जहाँ हमें चारा मिला, जिस क्वांटिटी में हमें चारा मिला, उसी तरीके का हमें मछली भी मिली। चाहे वो ट्रॉलिंग के दौरान हमने उसको ऑब्जर्व किया, चाहे हमने उसको नाइट बॉटम के दौरान ऑब्जर्व किया। तो इससे अगर आपको मछली नहीं मिल रही है तो ये आपको चारे की लोकेशन बताता है। अच्छा, मेन पर्पस हमारे यूज़ करने का यही है, हम होते हैं चारे के पीछे और मछली, हम और मछली दोनों चारे के पीछे। यानी आपको अगर मछली की लोकेशन नहीं मिल रही, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी लोकेशन मिलती है
जो आपके हिसाब से बेहतर है। मतलब आप हर शिकारी की अपनी प्रेफरेंस है। कोई भेड़ देखता है, भेड़ यानी जहाँ पे पथरीली ज़मीन और रेत वाली सरफेस एक जैसी मिलती हुई इस तरह की सरफेस, उसको आप भेड़ कह रहे होते हैं। कोई पूरे पत्थर पे खड़ा होता है, कोई गप पे या रेत वाली सरफेस। तो जैसी आपको जिस सरफेस पे आप शिकार खेलना पसंद करते हैं, उधर चारे की क्या पोजीशन है वो आप देखेंगे तो आपको मछली भी मिलेगी। तो जल्दी से अपनी डिवाइस को ऑन करते हैं, एक क्विक रिव्यू देते हैं कि आप किस तरीके से इसको देख सकते हैं कैसे। अच्छा, अभी क्योंकि डिवाइस हम लोग तो इधर खुशकी में बैठे हुए हैं, शाहिद भाई के घर पे बैठे हुए हैं, तो ये डिवाइस जो है ये इस वक्त अपने सिमुलेटर मोड पे, या आप ये कह लें फॉर एग्जाम्पल चलेगी। हम इसको ये कह लें डेमोस्ट्रेशन मोड पे हम इसको ऑन करेंगे, तो वो फिलहाल मछली भी दिखा रही होगी, मुख्तलिफ सरफेस भी दिखा रही होगी, कोई ना कोई वाटर कंडीशन भी बता रही होगी। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्री रिकॉर्डेड होती हैं, एक डेमो इसके अंदर रिकॉर्डेड होता है, तो वही चला के आपको दिखाएंगे। फिर आपको बताएंगे इसके अंदर लोकेशन कैसे सेव होती है, और लोकेशन सेव होने के अलावा जो जो बेसिक पर्पज़ हैं इसके ना, वो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है तमाम नए एंगलर्स को कि इसको यूज़ करें। एक अच्छी डिवाइस है, और ये हमारे शाहिद भाई हैं, ये इन्हीं की हमें भी इन्होंने मुतारिफ कराई। आज से 1 साल पहले मैंने इनके पास देखी थी डिवाइस, मैं इसको मतलब एक ना शशके वाली चीज़ ही समझता था, मगर इट्स रियली वर्थ इट। ठीक है जी, शुरू करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये हमारा टोटल डिवाइस का सेटअप है, ये हमारा बॉक्स है भाई। इसके अंदर हमने सारा सेटअप बनाया हुआ है। ये एक बैटरी हमने लगाई हुई है ताकि इसको जो है ना बैकअप मिलता रहे, और साथ इसके ये चार्जर है, पोर्टेबल चार्जर है। इस तरीके से शाहिद भाई ने कनेक्ट किया है ना। ये भी बैटरी स्टेटस भी बता रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी हमारी फुल है, और 2 रातें हम इसको यूज़ कर चुके हैं। मैंने अब तक चार्ज नहीं किया है, कंसेक्यूटिव 2 प्रोग्राम इसको कंटिन्यू चलाया है। अच्छा, साथ फिर ये इसका ट्रांसड्यूसर है जो सोनार सिग्नल्स को भेजता और रिसीव, और मतलब सेंड और रिसीव का काम करता है। ठीक, अब हम अपनी डिवाइस ऑन करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। ये हमारी डिवाइस ऑन हो रही है। इस डिवाइस का नाम आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, ये है गारमिन स्ट्राइकर E-Trax 4, स्ट्राइकर 4, सॉरी। अच्छा, एक चीज़ और जी शाहिद भाई, अगर किसी को ब्राइटनेस का मसला होता है तो इसकी ब्राइटनेस आपने कम ज़्यादा करनी हो तो पावर के बटन को जो है ना आप एक मरतबा टच करेंगे, ठीक है ना, तो ये ब्राइटनेस पर आ जाएगा। अब आप ब्राइटनेस को सिलेक्ट करके, ठीक है, जितनी चाहे तेज़ और कम कर सकते। शायद भाई अभी तो बिल्कुल ही कम करते हैं आप, ठीक है, ये आ गया, ये 80% है, ठीक है। और इससे कम करें ताकि हमें जो स्क्रीन है ना कैमरे पे विजिबल हो। शायद और कम करें, बस ठीक है, 50 पे छोड़ दें। ये हमने बैक किया इसको, अब हम अपने वापस सिस्टम पर आए। अच्छा, अभी सबसे पहले तो हम काम करेंगे, इसको लेके जाएंगे डेमो मोड पे, या इसका जो सिमुलेटर मोड है उसके अंदर। ये जो राइट का इसमें बटन है ये इसमें ओके है। अब इसमें आप सिस्टम में गए, सिस्टम में जैसे ही आएंगे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, डिस्प्ले आ रहा है, बीपर आ रहा है, GPS आ रहा है, ऑटो पावर, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर हम गए, ये अपना सिमुलेटर मोड, ये सिमुलेटर मोड को हमने ऑन, सिमुलेटर मोड को हमने ये ऑन कर दिया। ये इस वक्त सिमुलेटर मोड ऑन हो गया। अच्छा, सिमुलेटर मोड का फ़ायदा क्या है? सिमुलेटर मोड ऑन करने से जो इसका ट्रांसड्यूसर है ये ऑफ़ हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये ऑन किया था ये भी ऑन हो गया था और ये खामखा चल रहा था। तो ये बेहतर है कि जब आप इसको घर पे या इसको आप ऑफ़लाइन यूज़ करें तो इसको ऑफ़लाइन कर दें। जिस तरीके से हमारे मोबाइल के अंदर एरोप्लेन मोड होता है ना, इसी तरीके से इसका ये एरोप्लेन मोड है एक तरीके से। ठीक है, अब हम इसमें आ गए, बैक करते हैं, और इसका जो पहला मूड है ये है ट्रेडिशनल मूड, और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मूड यही है। अब हम जैसे ही इसके सिमुलेटर मोड पे हम आ गए हैं, अब शायद नॉर्मली जब आप इसको पानी पे यूज़ करेंगे आपने ऑन करके खाली ट्रेडिशनल में आ जाना है। ट्रेडिशनल में आ जाएंगे तो जो इसको सिग्नल, जो भी इसको डाटा मिल रहा होगा वो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पे शो कराएगा। अच्छा, स्क्रीन पे अब आप देख रहे हैं ये फ़िश के सिंबल इसके ऊपर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके ऊपर उसकी डेप्थ आ रही है कि 25 फुट के ऊपर एक मछली जा रही है, एक 47 पे जा रही है, 22 पे जा रही है। ठीक है, अच्छा, पानी की जो इस वक्त डेप्थ आपको दिखा रहा है वो दिखा रहा है अपना 26 से 27 फुट के दरमियान। ठीक है, पानी का जो टेम्परेचर है वो इस वक्त शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा ट्रांसड्यूसर ऑफ है। बैटरी के वोल्टेज आपको इधर बता रहा है, टाइम बता रहा है।
ठीक है। और ऊपर इसकी अगर आप देखें तो ये कंपास भी चल रहा है, तो जिस लोकेशन पे आप आए हुए हो उसकी कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये कंपास चल रहा होता है। अच्छा, फिर इधर आप ये देख रहे हैं, ये एक लोकेशन है, इसके ऊपर एक देखें तो आपके पास पिल लोकेशन का एक सिंबल बना हुआ है। आप जिस भी लोकेशन पे आएंगे जाएं, आपको उधर मछली अच्छी मिल रही है, अच्छा शिकार हुआ, और आपके पास वो GPS नंबर आपको चाहिए, आपने इस बटन को दबाया, ये यहाँ पे वो नंबर सेव हो गया 0। अब नंबर जो सेव हुआ है वो 002 करके सेव हो गया। आप सेटिंग में जाके आपके जो वे पॉइंट्स हैं वहाँ से आप उसको नाम दे दें। किस तरीके से आप जाइए, जाने के बाद वे पॉइंट मैप में गए, वे पॉइंट मैप के अंदर जब आप आएँ तो ये वो नंबर है 000022। ये वो नंबर है जो मैंने अभी पंच किया, ये शाहिद भाई के घर का नंबर है, ठीक है। अच्छा, सिमुलेटर मोड के ऊपर ये सिर्फ डेमो तो, और डेमो के अंदर आपको वो दिखा रहा होगा, मगर लोकेशन जो है वो उस वक्त भी एक्यूरेट बताता है। अब हम इसको डिलीट करना, ठीक है शाहिद भाई, अपने घर का नंबर डिलीट कर दें। अब इसको बैक करके हम वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। अब वापस आ जाएं जी ट्रेडिशनल मोड पर। अच्छा, अब जब ट्रेडिशनल मोड में आप आ गए, आप ये देखें कि ये पानी की बिल्कुल बॉटम पे जो रेड लाइंस हैं, यानी ये बिल्कुल जो इसकी बेस है, इसको देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये आपको एक पैटर्न में दिखा रहा है, थोड़ी सी ऊपर नीचे करके दिखा रहा है, कभी डिसकंटिन्यू पैटर्न आ रहा है, कभी कंटिन्यू पैटर्न आ रहा है, फिर ऊपर थोड़ा सा। तो ये जो है ये बताता है आपकी सरफेस क्या है। आप किसी पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, आप किसी भेड़ पे खड़े हुए हैं, भेड़ जैसे कि मैं फिर से बड़ा ये फिशिंग स्लैंग यूज़ कर गया हूँ, मगर ये अब अपने भाइयों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। भेड़ नॉर्मली उस नंबर को आप कह रहे होते हैं जहाँ पे जैसे पथरेटी या रॉकी और सैंडी, यानी आपका पथरेटी वाली जगह सरफेस और आपकी लस्से वाली जगह मिल रही होती है, मिक्स होती है, उस जगह को भेड़ कहते हैं। और इस जगह की खुसूसियत ये है कि इधर आपको मछली भी मिलती है और चारा भी मिलता है। पूरे पत्थर पे अमूमन चारा कम आता है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है भाई, अब ये इस तरीके से आपको सरफेस दिखा रहा है। अच्छा, अब ये जो नीचे इस रेड, पूरे इस रेड मार्क के जो रेड लाइन जैसी है, जो एक पट्टा जैसा चल रहा है, इसके नीचे जो है वो आपके काम का नहीं है। आपने हमेशा ऊपर वाली लाइन पे ही रहना है। ऊपर वाली लाइन पे आप देख रहे हैं ये जिस तरीके से अब ये एकदम से कप शेप आ रहा है, यानी आप देखेंगे तो इसको पैराबोलिक शेप कह लें या कप अप शेप कह लें, कप डाउन शेप कह लें। तो जो कप अप शेप है, यानी यू उल्टी तरह का जो यू है, इसका मतलब है आप किसी पहाड़ी पे खड़े हैं। आप जब कप डाउन शेप है तो उसके अंदर आप समझें आप किसी खड्डे के ऊपर खड़े हैं। आप किसी कंटिन्यू ये जो रेड लाइन है ये ऊपर नीचे ना हो, ये स्ट्रेट हो जाए, कंटिन्यू हो जाए, तो समझ लें आप किसी लस्से पे या किसी अपनी रेतीली जगह पे या गप वाली जगह पे आप खड़े हैं। ये ऊपर नीचे अजीब सी पैटर्न में चले, डिसकंटिन्यू पैटर्न में चले, तो समझ जाएं आप किसी पथरेटी वाली जगह पे, पत्थर वाली जगह पे। हर एंगलर की अपनी पसंदीदा जगह है। कोई भेड़ पसंद करता है, कोई लस्सा पसंद करता है, या रेत पसंद करता है, कोई पूरा पत्थर पसंद करता है। तो आप जिस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल करें। ये समझ लें पानी के ऊपर आपकी आँखें। अच्छा, अब ये जो इसके अंदर ग्रीन मार्क शो हो रहा है, अजीब सा ग्रीन सा एक आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चारे को, या वो बहुत छोटी मछली या बहुत छोटी सी मूवमेंट जिसको वो डिटेक्ट करता है, ये वो है। अब ये मैया भी हो सकती है, ये आपका बांगड़ा भी हो सकता है, या जो भी आप नॉर्मल चारा यूज़ कर रहे होते हैं, झींगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको पकड़ के डोरी करके, मोती चला के, या जो भी आपके तरीके हैं, पट्टी जाल मार के, या जैसे आपको बेहतर लगता है आप उस तरीके से इसको चेक कर लें कि भाई ये चारा क्या है। सही है। जैसे अभी आप चलते चलते देखें ये अचानक से ये ऊपर को चढ़ रहा है, चढ़ाई जैसी आ गई है, पूरा बाकायदा एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। तो ये समझ लें कि आप जो है अब एक पत्थर के ऊपर एक पहाड़ी जैसी जगह पे आप आ गए। तो ये है। अच्छा, इसको हमने फ़िश मूड पे ऑन किया हुआ है कि जो फ़िश सिंबल है ना, ये मछली की तरह आपको शो कर रहा है। अदरवाइज़ होता किस तरीके से है ये जैसे पहली तारीख का चांद होता है, या पाकिस्तान के झंडे पे जिस तरह से चांद सितारा बना हुआ है, उसका सितारा हटा दें जैसा चांद होता है। फिश सिंबल ऑफ कर दो। नहीं, शायद में इतना भी ठीक है। तो एक चांद की तरह से आपको सिंबल नज़र आएगा। चांद छोटा है तो छोटी मछली है, चांद बड़ा है तो बड़ी मछली है। फिश सिंबल के अंदर छोटी मछली है, बड़ी मछली बड़ी मछली है, और ये मछली की डेप्थ भी आपको बता रहा है।
यूज़ हम आपको इसका बता चुके हैं। अच्छा, इस वक्त ये जिस फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है तो आप ये देखें, ये है 77 हर्ट्ज़, किलो। हाँ 77 किलो हर्ट्ज़। अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनका बड़ा अहम रोल है। जो 77 किलो हर्ट फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर जो है ये इसकी जो कोन है या इसकी जो ये कह लें हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कम हो जाती है और इसकी वर्टिकल रेंज बढ़ जाती है, डेप्थ इसकी ज़्यादा हो जाती है। यानी ये हॉरिजॉन्टली जिस कोन पे आप खड़े हैं, जो इसकी जिस सर्कल को ये स्कैन कर रहा है वो अपना सर्कल छोटा करेगा और डीप कर देगा, तो उससे आपको बॉटम जो है ना वो बहुत उसकी इंडक्शन आपको बहुत क्लियर होगी। और इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज़। 200 हर्ट्ज़ पे क्या होगा, ये अपना जो है वो कोन बड़ा कर लेगा, यानी जो इसकी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो बढ़ जाएगी, डेप्थ कम हो जाएगी। हम इसको रखते हैं, शायद इसको स्प्लिट फ्रीक्वेंसी पे लेते हैं। मैं जो इसको नॉर्मली यूज़ करता हूँ, जो आपको लास्ट वीडियो में हमने दिखाया, वो इसके अंदर ये आप ऑप्शन देख रहे हैं स्प्लिट फ्रीक्वेंसी। जब मैं इसको स्प्लिट फ्रीक्वेंसी में कर दूंगा तो अब ये स्क्रीन जो है वो डिवाइड हो गई। अब ये दोनों मोड एक साथ ऑन हो गए। यानी अब आप मेरे राइट साइड पे देखें तो ये आ रहा है 200 हर्ट्ज़ और मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ये आ रहा है 77 हर्ट्ज़। तो अब ये बैक वक्त मुझे बॉटम की सरफेस भी क्लियर दिखाएगा और मुझे जो इसकी आपकी इसका जो फैलाव है, इसका जो कोन है, इसका जो सर्कल ऑफ स्कैन है वो जो है वो भी ज़्यादा है। तो आप एट अ टाइम दोनों एरियाज़ की बेहतर जो है ना मॉनिटरेशन कर सकते हैं। ये हैं भाई इसके बेसिक मोड। इससे ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल कभी करते हैं कभी नहीं करते। बेसिक हम इसका हमारा जो इस पे काम है हमने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में, हम चारा ढूंढने के लिए इस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चारा मछली साथ ही होता है, ट्रॉलिंग में भी आपके ये काम आता है और ट्रॉलिंग से हटके भी काम आता है। अब जैसे इसका ये तीसरा मूड आ रहा है, वेब मूड प्लस अपना वे पॉइंट मैप प्लस ट्रेडिशनल मूड। ये क्या करेगा कि क्योंकि इसके अंदर GPS है, जब हम कश्ती चला रहे होते हैं, जब हमारी बोट जा रही होती है किसी भी लोकेशन के ऊपर, तो अब मैं चाहूँ कि मैं अपनी लोकेशन को भी ऑब्ज़र्व करता रहूँ कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, और मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ वहाँ पे मछली की क्या पोजीशन है। तो इसका जो तीसरा मूड है मैंने उसको ऑन कर दिया। अब आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे कश्ती बनी हुई आ गई है, क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर कोई लोकेशन डाली भी नहीं है और मैं एक स्टैटिक पोजीशन में हूँ, मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो वो रुकी हुई है। वरना जो मैंने लोकेशन डाली हुई होगी उस लोकेशन के ऊपर ये बोट चलेगी और मेरे बोट के नीचे की सरफेस मुझे पता रहेगी। अक्सर जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके से चल रहे होते हैं ताकि हम जिस जगह से गुजर रहे हैं हमें उसका पता हो। बाज़ औक़ात इस तरह सफ़र के दौरान आपको अच्छी लोकेशंस मिल जाती हैं। जिस तरीके से चरना पे नंबर मशहूर है, आप जानते हैं, आपका हशमत वाली हो गया, गुड्डू वाली हो गया, सखावत हो गया, सही है। ये मशहूर वहाँ के नाकवे हैं, ये मशहूर वहाँ के लोग हैं, शिकारी हैं, एंगलर हैं, जिनके नाम से वो जगह मौजूद हुई है। उन्होंने वो जगह इंट्रोड्यूस कराई है, या समंदर में ये वो जगह जहाँ से अच्छी मछली मिल रही है तो उन्होंने ढूंढी है, वो इसी तरीके से उन्होंने ढूंढी हुई है। ठीक है, अब हो सकता है उन्होंने फिश फाइंडर ना लगाया हुआ मगर है तरीका यही। मज़ीद एक्सप्लोर का अगर आपको करने का मूड है, आप मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इसी के साथ ये रिव्यू एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये एक हमने बड़ा छोटा सा आपको रिव्यू देने की कोशिश की और जो मैक्सिमम हमारे पास मालूमात थी हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको पसंद आएगी
या इसमें कोई कमी पेशी रह गई है तो आप जैसे कमेंट सेक्शन में हमें बता रहे होते हैं, आप हमें बिल्कुल बताएं, ताकि अगर वाकई हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा होगा तो हम उसको सेट करें, उसको क्लैरिफाई करेंगे। कमेंट्स के अंदर हम रिप्लाई लाजमी करते हैं, हम में से जो भी देखता है उसको रिप्लाई करता है। जैसे कि आज एक भाई ने कमेंट किया था कि हमने जो लोकेशन शेयर की है वो लोकेशन ठीक नहीं है, तो मैंने वहीं पर ही भाई को जो है रिप्लाई किया कि जीपीएस को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो जीपीएस के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं लोकेशन डालने के। वो कह रहे थे कि जी 7 नंबर होते हैं, आपने 8 नंबर दिए हैं, या आपने 8 नंबर दे दिए हैं, जीपीएस में 7 नंबर होते हैं। इस तरह का नहीं है भाई, जीपीएस में 7, 8, 10 नंबर तक भी होते हैं। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस यूनिट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। यूनिट से मुराद मैं आसानी से आपको समझाऊँ, 1 किलोग्राम, ये जो किलोग्राम है ना, ये एक यूनिट है। अब ये 1 किलोग्राम से बात समझ में आ रही है, 1000 ग्राम भी यही चीज़ है। अब 1 किलोग्राम में 1 नंबर है, 1000 अब मैं आपसे बोलूँ 1000 ग्राम तो इसके अंदर 1 और उसके साथ 3 ज़ीरो, तो ये 4 नंबर हैं। दोनों बातें ठीक हैं, सिर्फ यूनिट का फ़र्क है। तो उसमें मैंने आपको ऑसमंड का लिंक दिया है। ऑसमंड एक बहुत ज़बरदस्त ऐप है। जो भी हम आपको लोकेशन डालते हैं, आपको कोई भी लोकेशन देता है, आप उसको ऑसमंड के अंदर उसके कोऑर्डिनेट्स नंबर डालें, जो भी नॉर्थ ईस्ट की वेस्ट जो भी आपको कोऑर्डिनेट मिलते हैं डालें, आपको एग्जैक्ट समंदर की पिन लोकेशन आपको मिल जाएगी। उससे आपको पता चल जाएगा ये लोकेशन ठीक है या गलत है। तो इस तरीके से लोकेशन को वेरीफाई करें। और जो भी मज़ीद आप हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट के अंदर बताएं। अच्छा शाहिद भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? गला मेरा सूख गया, अब आप भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखने वाले नाजरीन को हमारा ये डिवाइस दिखाने और समझाने का मकसद ये है कि जिन भाइयों को इनकी चीज़ों की मालूमात नहीं है, उनकी मालूमात में इजाफा हो, ठीक है ना। और जो सीनियर हमसे भी ज़्यादा हैं समय, वो अपना तजर्बा हमसे शेयर करें ताकि हमारी भी मालूमात में इजाफा हो, क्योंकि हम भी दूसरों की मालूमात में इजाफा करें। अभी बाबर भाई ने एक बात की कि किसी कमेंट्स आए थे, वो कह रहे थे कि यार आपका नंबर जो था ना वो सही नहीं था। भाईजान ऐसा नहीं है। अगर आपके जीपीएस के अंदर काउंटर 7 नंबर का है और इनके जीपीएस में काउंटर 8 नंबर का है, तो एक नंबर अगर आप कम भी इंटर करेंगे तो लोकेशन वही रहेगी, सिर्फ फ़र्क आएगा कुछ फिट का, यानी आप होंगे उसी पोजीशन पे, होगा ये समझने का 8-10 फीट नीचे होंगे। एक फीट से समझना नंबर चेंज होता है, इससे लोकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। आप बेशक प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। बाकी ये बहुत सीनियर समझना एंकर बैठे हुए हैं बाबर भाई, काफ़ी लोग इनको जानते हैं। आगे बाबर भाई कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई मैं तो यही बोलूँगा, अच्छा ही होएगा सब कुछ। अच्छा भाई, बाबर भाई का ये ना हमारा एक तकिया कलाम है, और ये हम वीडियोस के अंदर तो कम ही बोलते हैं ये कि, मगर ये हमारा समझ लें डेली बेसिस पर ना, इससे बाबर से कुछ भी मैं पूछता हूँ ना, बाबर भाई क्या करना है या क्या रिपोर्ट है या जा रहे हैं तो क्या होगा, बाबर भाई जो होएगा अच्छा ही होएगा। और इंशाल्लाह हमारी जो रिपोर्ट होगी, अल्लाह ने चाहा तो भाई बोलो कौन सी होगी, गंज की रिपोर्ट होगी भाई, गंज की रिपोर्ट। तो इंशाल्लाह हफ्ते को आपसे मिलते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में कामयाब करे, और कोशिश हमारी यही है कि इस फिशिंग के अंदर किसी भी चीज़ को ना हाइड होने ही ना दें। ये मैंने आपको जैसे बताया ना कि फ़िशिंग इज़ अ आर्ट एंड साइंस, ये एक फ़न है और साथ ही साथ ये एक साइंस है। तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह जो इल्म हमारे पास है हम आपसे बांटेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह इल्म बांटने से जो है ना वो बढ़ाता है इंशाल्लाह। दिस इज़ माई प्रॉमिस, दिस इज़ माई कमिटमेंट, वट एवर इन माई चेस्ट टुडे विल बी इन योर चेस्ट टुमारो, ठीक। और साथ ही साथ अभी मेरे ख्याल आया है कि हम जो ये डाटा नोट करने की बात मैंने आपसे शुरू में कही है, हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाटा डाल दिया करेंगे कि हमने शिकार किया था इस नंबर पे, विंड डायरेक्शन ये थी, चांद की ये तारीख थी, पानी का उतार चढ़ाव ये था, और मछली की जो हमारी मेजर स्ट्राइक थी वो उतार पे हुई या चढ़ाव पे हुई, ताकि आप जब उस नंबर पे जाएं, उस लोकेशन पे जाएं, तो आप फेयर चांसेस लेके जाएं कि अगर हमारी लोकेशन से, हमारी कंडीशन से, सॉरी, वो कंडीशन मैच हो रही है, आप उधर जाएं और आप भी मछली लें। समंदर में बहुत मछली है, बहुत मछली है। अल्लाह ने इस दुनिया में बेतहाशा वसाइल से हमें माला माल किया हुआ है। पूरी दुनिया भी मिलके इसके वसाइल को ख़त्म नहीं कर सकती, और ये बड़ी तंग नज़री है और कम दिली है कि हम जो एक दूसरे से चीज़ें छुपाते हैं या करते हैं। मेरे तौर से इस चैनल के तवज्जुद से जो मैक्सिमम नॉलेज होगी, जो मैक्सिमम हम आपको दे सकेंगे या आपसे कुछ सीख सकेंगे, इंशाल्लाह हम इसी तरह राब्ते में रहेंगे थ्रू कमेंट्स, ठीक है।
इसी साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और कोई बात बुरी लगी हो माजरत। और इस वक्त क्रेजी एंगलर की टीम के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, हमारे साथ सिर्फ हमारे 2 लोग दानिश और हमारे जो अनीस भाई उर्फ ताऊ वो मौजूद नहीं है, तो उनकी तरफ से भी मैं आपको सलाम करता हूँ, और इंशाल्लाह अब आपसे हफ्ते को मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।